आज तुम्हें मैं हर बात बताऊंगी, घर कर गई वो भयानक रात बताऊंगी, बदन पर दिए गए हर जख्म का राज बताऊंगी, सीने में चुभ रहे हर सूल का दर्द बताऊंगी, मेरे संस्कारों के नाम पर अपना जुलूस दिखाऊंगी, लाचार हुए अपने वजूद को, विकते हुए अपने अस्तित्व को मैं दिखाऊंगी। आज मैं तुम्हें हर बात बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है कुशला राणा। मुझे तरुणा मिश्रा मैडम ने महिला के लिए टॉपिक पर आज आमंत्रित किया है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। यूँ तो महिलाओं के ऊपर अनेकों टॉपिक पर बात की जा सकती है, लेकिन जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वही कॉमन सा टॉपिक है, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा जो है वो सभ्य समाज का एक कड़वा सच है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में नए नए आयाम घड़ रही हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, परंतु आज भी महिलाएं अपने घर की चार दीवारी में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। घरेलू हिंसा उनके मान सम्मान को बहुत चोट पहुंचाती हैं। महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा है या तो उनके पति, उनके घर वाले या उनके रिश्तेदार करते हैं। घरेलू हिंसा को अनेक श्रेणियों में रखा जा सकता है, जैसे आर्थिक हिंसा, मानसिक हिंसा, लैंगिक हिंसा इत्यादि को। ये सभी हिंसा जो हैं इनके अलग अलग रूप हैं। आखिर में महिलाओं को पता ही नहीं होता कि वो उनके साथ ये सब हो रहा है और इसकी वो रिपोर्ट कहाँ दर्ज करवाएं। एक जो लड़की है वो एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक माँ, एक बहू बाद में है, सबसे पहले वो एक इंसान है। उसकी अपनी राय जो है वो मायने रखती है, उसका अपना मान सम्मान है, उसका अपना वजूद है। अक्सर महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसका वो कहाँ जा कर के रिपोर्ट करवाएं। घरेलू हिंसा यानी घर की चार दीवारी के अंदर होने वाली कोई भी ऐसा एक्ट जो वायलेंस को जन्म देता हो। घरेलू हिंसा मारपीट तक की सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत ही वास्ट है। घरेलू हिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, उसमें आर्थिक हिंसा और मानसिक हिंसा भी आती है। जो शारीरिक हिंसा होती है उसके तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाते हैं। यदि किसी ने किसी को दहेज के लिए उसका ताना मार के उसकी पिटाई की है, या किसी बात पर कोई बहस हुई है उसके पीछे उसकी पिटाई की हुई है, तो उसके तो प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाते हैं। उसके लिए महिलाएं थानों में जाके रिपोर्ट करवा सकती हैं या MLC भी ले सकती हैं। जो मानसिक हिंसा है, हम उसकी बात करें तो वो दिखती नहीं है और वो बहुत महिलाओं को बहुत ज़्यादा बड़ी यातनाएं देती हैं। मानसिक हिंसा से तो बहुत आघात पहुंचता है, और जैसे कोई जो है उसका रंग काला है तो उसको बार बार काली कलूटी बोला जाता है, या किसी का कद छोटा है उसे नाटी बोला जाता है। तो ये जो हैं ये सारी मानसिक हिंसा की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक हिंसा की। आर्थिक हिंसा, मान लिया कोई जो औरत है या कोई नारी है जो 10,000 रुपये महीना कमा के लाती है, उसके घर वाले उसको मानसिक प्रेशर डाल करके उससे वो पैसे ले लेते हैं या उसका ATM ले लेते हैं, उसकी मर्ज़ी के बिना उसको खर्च कर देते हैं। तो ये जो है ये आर्थिक हिंसा की श्रेणी में आता है। जब तक ग्राउंड लेवल पर कोई चेंज नहीं होता तब तक इसको बदला नहीं जा सकता। हमें सबको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जैसे किसी घर में 2-3 लड़कियां हो जाती हैं, उनके उसके बाद उनके कोई लड़का पैदा होता है तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो गई है। क्योंकि ये जो सारे इशू हैं ये दहेज से लेके जुड़े हुए हैं, तो दहेज लेना और देना बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बंद करना चाहिए। एक लड़का जो है उसको उसके माता पिता को नारी की इज़्ज़त करना सिखानी चाहिए। जो एक लड़का है वो अपनी माँ और बहन की इज़्ज़त करेगा तभी वो बाद में अपनी पत्नी की इज़्ज़त कर सकता है। दूसरी बात मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगी कि अगर महिलाएं खुद के प्रति जागरूक और संवेदनशील हो जाएंगी तो उनको उनकी इस घरेलू हिंसा में काफ़ी कमी आएगी। अंत में जो भी बात उभर के आई है वो सामने यही आई है कि महिलाओं को शैक्षिक और आर्थिक रूप से निर्भर होना बहुत ज़रूरी है, और उनको अपने प्रति संवेदनशील और जागरूक होना भी ज़रूरी है। औरतों को बचपन से ही सहना सिखाया जाता है, उन्हें कहना नहीं सिखाया जाता। अगर वो शैक्षिक और आर्थिक रूप से सक्षम होगी
तो वे दुनिया के सामने आवाज़ उठा सकती हैं, समाज के लिए एक मिसाल बन सकती हैं और अपनी गरिमा को बचा सकती हैं। तोड़ के पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, तोड़ के पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, लाख बिछाओ बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी मैं। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। हाँ गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ।